नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी ठिकानों की कहानियां लेकर आते हैं। आज हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन जिसके सीने में एक गहरा, खौफनाक राज दफन है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की। मसूरी अपनी हसीन वादियों, ठंडी हवाओं और मनमोहक नज़ारों के लिए जानी जाती है। लेकिन इसी मसूरी की शांत खूबसूरती के पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास जिसकी आहट आज भी लोगों को डरा देती है। आज की हमारी कहानी है लंबी देहर माइंस का खौफ। मसूरी की वो सबसे डरावनी जगह जहां से आज भी लोगों को चीखने और खांसने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव से रूबरू कराने वाला है। मसूरी से कुछ दूर सड़क के किनारे एक उजाड़ और वीरान जगह है जिसे लंबी देहर माइंस के नाम से जाना जाता है। यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि एक भूतिया खान है जहां 1990 के दशक में एक भयानक हादसा हुआ था। चूना पत्थर की इन खदानों में सैकड़ों मजदूर काम करते थे। एक दिन अचानक वहां कीटनाशकों का रिसाव हो गया और देखते ही देखते 50,000 से भी ज्यादा मजदूर और उनके परिवार वाले दर्दनाक मौत के शिकार हो गए। चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसर गया। इतिहास की यह दर्दनाक कहानी ही इस जगह को खौफनाक बनाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उन मजदूरों की आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं, न्याय का इंतजार कर रही हैं। लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में यहां से दर्द भरी चीखें, खांसने की आवाजें और सिसकियां सुनाई देती हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उन्होंने धुंध में मजदूरों की परछाइयां देखी हैं। इसी डर की वजह से आज यह जगह पूरी तरह से वीरान है और कोई भी रात के समय यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी 3 दोस्तों की है, अंकित, प्रिया और रोहित। वे तीनों मसूरी घूमने आए थे और भूतों की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। जब उन्हें लंबी देहर माइंस के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी मानकर हंस दिया। उन्होंने तय किया कि वे रात में उस खदान में जाएंगे और वहां का वीडियो बनाकर इस मिथक को झूठा साबित करेंगे। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रोहित अपनी गाड़ी चला रहा था और जैसे जैसे वे माइंस के पास पहुंच रहे थे, मसूरी की ठंडी हवा और गहरी होती धुंध ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। चारों ओर घने जंगल थे और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। सड़क की टूटी हुई रेलिंग और उखड़ी हुई दीवारें उस भयावह हादसे की गवाही दे रही थीं। जैसे ही वे माइंस के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, प्रिया को लगा कि किसी ने उसे पीछे से पुकारा। उसने डर कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे मन का वहम समझकर अनसुना कर दिया। रात के 10 बज चुके थे और तीनों दोस्त टॉर्च की रोशनी में खदान के अंदर जाने लगे। वहां की हवा बेहद ठंडी और बोझिल थी। अंधेरे में टूटी हुई दीवारें और खदान के विशाल मुहाने किसी राक्षस के मुंह की तरह लग रहे थे। अचानक रोहित की टॉर्च बुझ गई। यार, बैटरी खत्म हो गई, उसने घबरा कर कहा। अब सिर्फ अंकित और प्रिया की टॉर्च काम कर रही थी। उसी पल उन्हें एक धीमी लेकिन स्पष्ट खांसने की आवाज सुनाई दी। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी सांसें थम सी गईं। उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे एक सुरंग के पास पहुंचे, उन्हें किसी के दौड़ने की आहट सुनाई दी। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह घबराकर अंकित का हाथ पकड़कर बोली, चलो यहां से, मुझे डर लग रहा है। लेकिन रोहित ने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि यह सब सिर्फ जानवरों की आवाजें हैं। तभी उन्हें एक जोरदार, दर्दनाक चीख सुनाई दी जो सीधे खदान की गहराइयों से आ रही थी। वह चीख इतनी भयानक थी कि तीनों बुरी तरह सहम गए। डर की वजह से उनका पूरा शरीर कांप रहा था। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं। उन्होंने तुरंत वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे से चल रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उन्हें हर तरफ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। एक पल के लिए तो उन्हें लगा
जैसे सैकड़ों लोग उनके चारों ओर जमा हो गए थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और प्रिया के चेहरे पर एक तेज थप्पड़ लगा। उसने दर्द से चीख मारी। अंकित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वहां हवा के अलावा और कुछ नहीं था। उसी वक्त अंकित की टॉर्च भी बुझ गई और चारों ओर खूब अंधेरा छा गया। अब सिर्फ एक ही टॉर्च काम कर रही थी। अंधेरे में डर और भी बढ़ गया। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। हर तरफ एक ही जैसी टूटी हुई दीवारें और सुरंगें थीं। अंधेरे में उन्हें दूर कहीं एक काली परछाई दिखाई दी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। तीनों ने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर भागना शुरू कर दिया। वे अपनी जान बचाने के लिए जहां भी रास्ता मिला उसी तरफ दौड़ने लगे। पीछे से आने वाली चीखें और खांसने की आवाजें और भी तेज हो गई थी। काफी देर भागने के बाद वे किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे। उन्होंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। वे तीनों बुरी तरह डरे हुए थे और किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। अगले दिन सुबह जब वे मसूरी लौटे तो उन्होंने तय किया कि वे उस रात के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। उनका मानना था कि उन मजदूरों की आत्माएं आज भी वहीं फंसी हुई हैं और जो भी उनकी शांति भंग करने की कोशिश करता है उसे उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। मसूरी की खूबसूरत वादियों के नीचे छिपी लंबी देहर माइंस की यह कहानी आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। आज भी वहां से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें खांसने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आप उस जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खौफनाक कहानियां को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।